द मैच वेरी इंटरेस्टिंग. कराची किंग्स ऑन टॉप, 3 विकेट्स बर्स्ट बाय मोहम्मद आमिर. और उसके बाद गेम कैसे चेंज हुआ, किससे ज्वाइन की पार्टी, स्कोर कार्ड पे पहले नजर डालते हैं. लेट्स हैव अ लुक व्हाट हैपेंड. सो आफ्टर अ वेरी बैड स्टार्ट हमने फिर देखा कि रॉबिन पावल, कैटबोर और हसीब उल खान ने रन डाले 64, 56 एंड 50 और वो लोग स्कोर बोर्ड को ले गए 197 फॉर 5. और फिर चेज में कराची किंग्स के आई थिंक पेशावर ज़िल में बोल्ड रियली वेल. अजमतुल्लाह ने 3, आमिर जमाल 3 और मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट्स ली. एंड ओनली प्लेयर जो कैप्टन थे इमाद वसीम जो स्टैंड आउट गए फॉर 57. ठीक है, सो ये था स्कोर कार्ड. एंड इसी भी हम एनालिसिस करेंगे. मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुझे ज्वाइन किया. हेलो सिकंदर, हाउ यू डूइंग? आई नो यू वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट यस्टरडेज मैच. और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. थैंक यू भट्टी साहब. आई नो आपने पिंडी जाना है तो आपको जल्दी सही टाइम पर हमने पकड़ लिया है. एंड हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक जो अपने कल के मैच के एनालिसिस देंगे. तो रज़ाक, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, फिर मैं अपने स्टूडियो गेस्ट से भी बात करूँगी. आई मीन 2 for 3 पेशावर ज़ल्मेदा. इसके बाद उन्हें जो रिकवरी की है उसका क्रेडिट तो देना चाहिए उनको, क्योंकि अच्छे बलों के हाथ पैर फूल जाते हैं व्हेन दे सी कि भाई ये 3 डाउन. देखिए फातिमा, इन्होंने बता दिया है कि टॉप ऑर्डर में अगर कुछ ना करे तो मिडिल ऑर्डर का जो इम्पैक्ट होता है, असल मिडिल ऑर्डर का इम्पैक्ट यही होता है कि जब मुश्किल वक्त में टॉप ऑर्डर से रन नहीं होते तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करें. और जिस तरह हसीबुल्लाह खेले हैं, कैटमोर खेले हैं, पावल खेले हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फिनिश किया. और अच्छी बात यह है कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था. इसकी वजह से 197 रन बने. आमिर जमाल ने 5 बॉलों पे 13 रन बना दिए, वो भी बड़े क्रुशियल थे उनके लिए. तो ये टीम एफर्ट होती है. और ओवरऑल देखा जाए थोड़ी सी बॉलिंग एक्सपोज हुई है इनकी कराची की. और टॉस जीत के इन्होंने, मैं समझता हूँ, पहले बॉलिंग करने का फैसला जो किया है, तो थोड़ी सी उनको तो फेवर मिली है. विकेट उनको मिल गई जो चाह रहे थे, पर फिनिश अच्छा नहीं कर सके. और 160, 170 स्कोर होता तो मैं समझता कराची के लिए बड़ा अच्छा होता. ठीक है सिको, हम लोग सब सुबह चाय पे हर कोई ये बात कर रहा था. आई नो यू एंजॉइंग योर हॉट टी एज वेल. और टी ये थी कि इमाद का कहना कि वी डिड नॉट बोल वेल, यॉर्कर्स कराने चाहिए थे. एंड सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल द कंडीशंस एज वेल? मतलब कि स्पिनर्स के लिए भी टफ था, क्यों नहीं यॉर्कर्स करा रही थी? बट अच्छा स्पेल था आमिर का शुरू में. देखो, आमिर ने तो गेंद करा दी, ठीक है. रज़ाक जब मारा करते थे तो अगर आप लोगों ने कभी रज़ाक को खेलते हुए देखा हो तो जब लंबी लंबी हिटें मारनी होती ना तो बंदा रूम बनाता है. तो रज़ाक भी जब हिटें मारते थे ना तो हल्का सा पाँव जो है ना उनका लेग साइड पे जाता था, रूम बनता था. फिर वो बेस बॉल की स्विंग होती है, या तो आप सीधा मारते हैं ऐसे करके या फिर उधर मारते हैं, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो जितने भी ये बॉलर्स हैं ना, ये मैचेस नहीं देखते. इस वक्त दुनिया का जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा बॉलर चल रहा है वो चल रहा है शाहीन. आप उसकी लेंथ तो देखें वो कहाँ कराते हैं. हम कल क्या जिक्र कर रहे थे कि वो यॉर्कर लेंथ के ऊपर बिल्कुल जड़ों के अंदर गेंद करते हैं ताकि प्लेयर को रूम ही ना मिले. कल उन लड़कों ने, ये जो 2-3 लड़कों के मैंने लिख कर लाया था, एक तो आमिर यामीन, फिर एक ये आकिब जावेद, यार इन लोगों ने ऐसी गेंदें की है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार. वो पावल मारा था, ठीक है, 10 ओवर के अंदर जो है वो स्कोर बराबर ही था, इतना कोई ख़ास नहीं था. वो उसको ऑफ साइड, ऑफ स्टम्प, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करे तो उसने भी खूब तुम गेंद को मारा है. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वसीम अकरम वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर हम उसको कंसिडर करते हैं, ऑल टाइम ग्रेट. वो वहाँ पे कोचिंग पे बैठे हैं, या तो उनकी कोचिंग का असर नहीं होता या वो बता नहीं पाते कि भाई यॉर्करें करो, जड़ में मारो, उसको रूम तो मत दो. मगर मुझे लगता है कि कल कराची के उन बॉलर्स का, अगर मैं कोच हूँ ना वसीम अकरम की जगह, तो इन कुछ बॉलर्स को तो मैं ड्रेसिंग रूम के पास ही ना आने दूँ कि भाई जाओ घर में बैठो, जाके सीखो. इसलिए मुझे हैरान हूँ कि किस तरह की उन्होंने कल गेंदें किए. उससे पहले मैंने हसनैन का जिक्र किया था कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करके उन्होंने छक्के खाए. कल उन लड़कों ने जो है शॉर्ट ऑफ गेंद करके छक्के खाए और अजीब व गरीब बॉलिंग की है, जो मेरे समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की बॉलिंग की है. और आमिर के अलावा सही बात है भट्टी साहब, आमिर के स्पेल के बारे में भी जो भी हो जाए, नो कराची किंग्स मैच हार गया, आई थिंक बहुत टाइम तक लोग बात करेंगे. इट वाज गुड टू सी हिम बैक अपने मोमेंटम में. मगर एग्जैक्टली आमिर के अलावा कराची किंग्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, सही है, इमाद ने भी रिकग्नाइज किया. मगर आपको क्या लगता है वीकेस्ट लिंक कौन है कराची किंग्स में? क्या बॉलिंग में ही कुछ मसला आ रहा है? बिकॉज इमाद तो अब लास्ट मैन स्टैंडिंग होते हैं, वो पूरी एफर्ट करें अपनी तरफ से. देखिए, बॉलिंग और कप्तानी दोनों वीक लिंक हैं. ओके, नो डाउट इमाद वसीम स्कोर कर रहे हैं. ये देखें, 2 टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त बैठे हुए हैं. मेरा इनसे सवाल है कि जब पावल और हसीबुल्लाह की पार्टनरशिप लगी
लेफ्ट हैंडर हसीबुल्ला खेल रहे हैं, तो आमिर के जो 2 ओवर आपने आखिर के लिए रखे हुए थे, वहाँ आप आमिर को क्यों नहीं लेकर आए? मेरे ख्याल में वहाँ पार्टनरशिप तोड़ने की ज़रूरत थी, बनिस्बत इसके कि आप ओवर आखिर तक बचा के रखें। आखिर में तो फिर वो जो आमिर जमाल था उसने भी मोहम्मद आमिर को छक्का मार दिया। लेकिन मेरे ख्याल में कप्तानी जो है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहिए था, नंबर 1 ये गलती हुई। फिर दरमियान में एटलीस्ट 1 ओवर देकर आमिर को चेक करना चाहिए था। लेकिन फातिमा, मेरे ख्याल में जिस तरह की कल मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की, ये वही मोहम्मद आमिर हैं जो हमें 2008-9 में नज़र आ रहे थे। अब वो उसकी कल हमने झलक देखी, लेकिन फिर जिस तरह 2 रन्स पर 3 आउट करके टीम मैच हार गई, ये मेरा ख्याल यहाँ और एक और चीज़ जो भट्टी साहब ने जैसे बात की ना कप्तानी की, या मेरा ये असूल है, या मैं समझता हूँ, आप रज़ाक से भी एज अ क्रिकेटर आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जब एक लड़के ने आपको रन थ्रू कर दिया, 2 ओवर में 3 उड़ा दिए, तो आप एक एक्स्ट्रा ओवर कराओ ना उससे, उसी वक्त करा दो। I'm going to take that question and throw that to Alia because वो भी मेरे साथ मौजूद है। आलिया, exactly, इतने अच्छे स्टार्ट के बाद you need that bowler to come back again and you know, and because वो इतना threatening थे at that moment, मगर फिर obviously मैच उनके हाथ से स्लिप हो गया। ड्रीम स्टार्ट नाइटमेयर बन गया फॉर कराची किंग्स। वो अमेजिंग था। उसके बाद तो ये मैच को हाथ पे हर सूरत कराची को रखना चाहिए था। लेकिन जो बात अभी बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे थे कि आमिर एक प्लेयर आपका जो सबसे बेहतरीन कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, विकेट लेके दे रहा है, उसको हटाना वहाँ पे, ये जो टेक्निकल गलत डिसीजंस होते हैं समटाइम्स ये भारी पड़ जाते हैं। लेकिन आप दाद दीजिए हसीबुल्ला को और कैडमोर को, जिन्होंने वहां पे इनिंग्स ऐसे खेली, विकेटें गिरने के बावजूद उन्होंने वो डिफेंसिव मोड में नहीं गए, बिल्कुल अटैकिंग अप्रोच उन्होंने रखी और काउंटर अटैक किया कराची को, जिसकी वजह से बल्कि खास तौर पे जिस तरह उन्होंने छक्के मारे मार्क को, तो एक तो हसीबुल्ला बड़े इंप्रेसिव लगे। बाबर आजम ने इनका जो फेवर किया था पिक के दौरान, वहाँ उनसे पूछा गया था कि आप क्यों इनको पिक कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया अंडर 19 में खेलते देखा है, डोमेस्टिक में देखा है, बड़ा दिलेर लड़का है। तो वाकई वो दिलेरी उन्होंने दिखाई, हत्ता कि वो अपनी 50 भी जो है वो छक्का मार के करने के चक्कर में थे। तो ये क्रेडिट आपको पेशावर को भी देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह से ग्रेट कमबैक किया है, वरना ये बड़ा मुश्किल होता है एक इतने डिजास्टर के बाद वापस आना। तो इस लिहाज से T20 पिंग पोंग टाइप का गेम है फातिमा, जहाँ पे आप कहीं आप ऊपर जा रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने की मोमेंट्स को अगर आप एक्सप्लॉइट ना कर सकें, वहाँ पे फिर आप डेफिनेटली गलती करते हैं और बैकफुट पे दोबारा चले जाते हैं, जो कि कल कराची ने किया। अफसोस हुआ क्योंकि कराची इतनी बड़ी टीम है, इतने मजे के प्लेयर्स उनके पास हैं, लेकिन हमें जो गौर तलब बात है वो ये कि जब पिक होती है तो वहाँ पे जो लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हारना जीतना तो होता है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आप किस प्लेयर को पिक कर रहे हैं। जिस तरह आप सिक्कू भी कह रहे थे कि बास प्लेयर ऐसे हैं, बाय द वे आपने अगर टेलीविजन पे देखा हो, वसीम अकरम उठे थे और जाके उन्होंने बात की आकिफ से, और उसके बाद वो बड़े गुस्से में थे और बहुत थ्रू आउट उनका मूव जो था वो बहुत एग्रेसिव नजर आ रहा था। वो बार बार प्लेयर्स को और इमाद से भी बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ ऐसा होता है और पेशावर जो है वो मोमेंटम अपने साथ ले गया। तो आज देखें कि थिंग इज दैट आई डोंट नो, सम होप फॉर कराची कि दे स्टिल इन द टूर्नामेंट, तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन नेवर से नेवर। स्टे विद अस। रज़ाक, आपके पास दोबारा आएंगे, यू नो, जिससे पहले हम कराची किंग्स वाले मैच को रैप अप करें, थोड़ा सा और आप एनालिसिस ज़रूर करें। आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू कराची किंग्स के बॉलर्स के, जिस तरह आपने कल देखा एंड जिससे सिक्कू भी बता रहे थे। देखिए, ओवरऑल हम जो चाह रहे हैं, यहाँ PSL हो रही है कि यहाँ जो पाकिस्तानी प्लेयर है वो परफॉर्म करें, और मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बिल्कुल सही है कि सम टाइम कैप्टन के ज़हन में नहीं होता बॉलर को सही तरह यूटिलाइज कर सकते, ये चीज़ें चलती रहती हैं, गलती तो बंदा करता ही करता है, तो ये भी पार्ट ऑफ एक गेम है। पर हम चाह रहे हैं कि PSL में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म करें, बैटिंग में और बॉलिंग में भी पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म करें, तो फिर जाके हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें वो प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और ICC के जो T20 वर्ल्ड कप होते हैं टूर्नामेंट, उसको में जाकर अच्छा परफॉर्म करें। और अगर देखा जाए पेशावर की तरफ से हमारे जो बॉलर थे उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितना कि मुजीबुर रहमान ने और अजमतुल्ला उमर जई ने बॉलिंग की है, तो इसकी वजह से मैच थोड़ा सा वापस आया है पेशावर की तरफ। मैं चाह रहा था कि अरशद इकबाल, वहाब रियाज और आमिर जमाल
थोड़े से एक्सपेंसिव रह गए आखिर में, तो उनको भी और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए।